Hello, my dear student. How are you? I hope you are fit and fine and healthy. Today we are studying class 8th geography second chapter. Second chapter is land, soil, water and natural vegetation and wildlife. भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। यानी कि आज हम क्लास 8 के ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मृदा, भूमि, जल, प्राकृतिक, हमारी जितनी भी वनस्पतियां तथा हमारे जो जंगली जीवन है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने फर्स्ट इसका चैप्टर पढ़ा था। आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात करें, तो लेट्स गो। हम जानते हैं कि हमारी जो लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो लेट्स गो एंड विल स्टार्ट आवर चैप्टर। Land, soil, water, natural vegetation and wildlife are the main resource for all forms of life on the earth. बात करते हैं भूमि की, मिट्टी की, पानी की, वनस्पति, जो हमारे वनस्पति जो प्राप्त होती है, प्राकृतिक वनस्पतियां और हमारे वन्य जीव आदि हम कह सकते हैं आर द मेन रिसोर्स फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यानी हमारे जो जीवन है, पृथ्वी में जीवन है, इनका सबसे मेन जो संसाधन है वह हमारे यही होते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द यूज एंड लिमिटेशन एंड द वेरियस मेथड टू द कंजर्व देम। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो सीमित मात्रा में होती है हमें किस प्रकार से करनी है और इनका संरक्षण कैसे करना है यह हमें समझ में आना चाहिए। तो लेट्स गो, हम बात ओनली स्टडी करेंगे केवल लैंड के बारे में। तो द लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ इज लैंड। It is covering nearly 30% of the earth surface, out of which only a small area inhabitable. Very important. The most important resource on the earth is land. अगर भूमि की बात करते हैं तो हमारी जो भूमि है, पृथ्वी पे सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो हमारी भूमि है। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा हैरान होगा कि केवल पृथ्वी का इतना बड़े भाग, केवल 30% भाग ऐसा है जो कि हमारे लैंड से ढका हुआ है। फिर भी इसमें कुछ ऐसा भाग है जो कि निवास करने के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसा भाग है जो हमारे सभी भागों में से आवास योग्य नहीं है। यानी थोड़ा से प्रतिशत की हम बात करते हैं तो सभी भाग आवास योग्य नहीं होता है। नियरली 1/3 एरिया इज हैबिटेबल एंड द रेस्ट ऑफ द रीजन इज नॉट हैबिटेबल। हम बात करते हैं 1/3 भाग ऐसा है, 1/3 ओनली 1/3 जिनमें निवास करते हैं, बाकी क्षेत्रों में हम निवास नहीं कर सकते। देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन हैबिटेबल एंड लैंड एरिया ड्यू द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्योंकि हमारी जो यही नहीं थोड़े से प्रतिशत के सभी भागों में आवास योग्य नहीं होता। क्योंकि मानवीय जो जनसंख्या है धीरे धीरे कह सकते हैं अनइवन, यानी कि हम कह सकते हैं इनका जो वर्गीकरण हुआ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, जिस कारण से जो भूमि है उसका एरिया ड्यू द फॉलोइंग फैक्टर्स, कुछ ऐसे कारण हैं जिस कारण भूमि बढ़ती हुई चली जा रही है। कौन कौन से हम बात करते हैं लैंड एंड क्लाइमेट की, जिसकी जो हमारी भूमि होती है उसकी जो वातावरण होती है उसकी विशेषताओं के आधार पर। अगर हम बात करते हैं अनइवन टोपोग्राफी के आधार पर, यानी कि हमारी जो स्थलाकृति होती है उसके आधार पर। इसलिए स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, हमारे पर्वतीय जितनी भी श्रृंखलाएँ होती है उनमें उबड़ खाबड़ होता है, ढलान क्षेत्र होता है, उनकी ढलान क्षेत्रता आदि कुछ ऐसी चीज़ें जिसके कारण से हम भूमि का कह सकते हैं बांटा गया है। नेक्स्ट हमारे लैंड यूज, हम भूमि का उपयोग कैसे कर सकते हैं, यानी कि हमने फर्स्ट में पढ़ा कि हमारी भूमि किस उपयोग में आती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फाउंड ऑन द अर्थ इज लैंड। लैंड कैन बी यूज फॉर द वेरियस पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्ट फैक्ट्रीज, हाउस मेकिंग, रोड्स, एयरपोर्ट एंड लेइंग रेलवे ट्रैक्स, माइनिंग एंड सेटिंग अप इंडस्ट्री। दिस इज ए कॉमनियल ट्रेमेड एंड यूज एज लैंड यूज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, यानी कि अब सबसे महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं पृथ्वी में, तो सबसे महत्वपूर्ण है, फर्स्ट में आता है हमारे भूमि। क्योंकि भूमि का उपयोग हम हमारी कई
पर्पस के लिए, कई उपयोगों के लिए करते हैं, जैसे कि कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के, और भी बहुत सारी जितने मेले कारखाने आते हैं उनके लिए करते हैं। और यही हमारे सामान्यतः भाषा में हमारे भूमि उपयोग कहलाता है। बट देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द यूज ऑफ ए लैंड सच क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी भूमि को उपयोग में, यानी हम जो भूमि का उपयोग करते हैं अलग अलग प्रकार से करते हैं अकॉर्डिंग टू उसके क्लाइमेट के, उसकी मिट्टी के आधार पर, और बहुत सारी मिनरल्स हैं हमारे वाटर से इसके अकॉर्डिंग जो उसमें उपलब्धता हमारी मिट्टी के अंदर होती है। क्लियर। अब इसको हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ लैंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अगर हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर तो भूमि को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि भूमि को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? फर्स्ट है प्राइवेट लैंड और सेकेंड है कम्युनिटी लैंड। फर्स्ट है हमारे निजी भूमि और सेकेंड है हमारे कौन सी है भूमि? वेरी गुड, हम कह सकते हैं कि हमारे सार्वजनिक भूमि या सामुदायिक भूमि। यानी कि अब आप इनसे समझ गए होंगे कि प्राइवेट लैंड मीन क्या होता है, कम्युनिटी लैंड मतलब क्या होता है। प्राइवेट लैंड मतलब यानी निजी भूमि और कम्युनिटी मतलब हमारे सामुदायिक भूमि। प्राइवेट लैंड समझते हैं, लेट्स गो। द लैंड ऑन बाय इंडिविजुअल इट यूज एंड प्रोड्यूस इन द प्रॉपर्टी ऑन द ओनर, यानी कि वह भूमि जो व्यक्तिगत होती है और उसका उपयोग वह अपनी संपत्ति, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति अपने पास रखता है वह उसका उपयोग खुद स्वयं द्वारा किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं द हाउस बिल्ट ऑन योर प्लॉट ऑफ लैंड इन योर प्रॉपर्टी एंड इज प्राइवेट लैंड। आप समझिए जैसे कि आपका एक प्लॉट है, उस पर आपने अगर घर बना लिया तो वो आपकी प्राइवेट लैंड है, या फिर प्लॉट है, प्लॉट आपने खरीद लिया तो वो आपके प्राइवेट लैंड हो गया, यानी कि आपकी निजी संपत्ति होगी, इस पर आपके अलावा किसी का भी अधिकार नहीं है। बट अगर मान लो कम्युनिटी लैंड की बात करते हैं, सामुदायिक भूमि की, तो इससे जस्ट अपोजिट है। द लैंड विच इज नॉट ऑनर्ड बाय एन इंडिविजुअल बट बाय अ कम्युनिटी, यानी कि यह किसी स्वामित्व यानी व्यक्तिगत स्वामित्व मतलब व्यक्तिगत अधिकार किसी का नहीं होता है, यह पूरी तरह सामुदायिक होती है। समुदाय मतलब कह सकते हैं कि सार्वजनिक होती है, सभी के यूज के लिए होती है। दिस लैंड इज ए कॉमनली यूज्ड फॉर द पार्क, शॉपिंग सेंटर, हॉस्पिटल्स, स्कूल एक्सेट्रा। यह जो भूमि होती है वह सामान्यतः सभी के लिए उपयोगी होती है, जैसे कि इसके उदाहरण है पार्क, बात करते हैं हम जैसे पार्क की, शॉपिंग मॉल की बात करते हैं हम, इसके बाद हॉस्पिटल, स्कूल आदि एक्सेट्रा। ऐसी कुछ भूमि है जो कि सामुदायिक रूप में काम में ली जाती है। दिस कम्युनिटीज लैंड इज कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। हम अगर बात करते हैं सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि सभी के उपयोग के लिए संपत्ति होती है, वही हमारे सामुदायिक भूमि कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे क्लब वगैरह है, कम्युनिटी सेंटर आर सम फॉर द कम्युनिटी लैंड, यानी सामुदायिक केंद्र वगैरह होते हैं, हमारे सामुदायिक संस्थाएं होती है, एक तरह से सभी व्यक्तियों के लिए होती है। नेक्स्ट इज चेंज इन लैंड यूज। हम कह सकते हैं कि हमारी चेंजेस इन लैंड यूज, आज हमारी भूमि का जो उपयोग हो रहा है उसमें परिवर्तन कैसे आ रहा है। सिंस ह्यूमन बीइंग्स केम इनटू एक्सटेंट दे हैव बीन यूजिंग लैंड फॉर वेरियस पर्पस। अर्ली मैन वाज ए बेसिकली फूड गेदर बट विद द डिस्कवरी ऑफ द एग्रीकल्चर दे स्टार्ट कटिंग ट्रीज टू क्लियर लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। हम अगर बात करते हैं प्रारंभिक मानव की, तो प्रारंभिक मानव जो था वह इसका सबसे मेन उपयोग जो था, दे हैव बीन यूजिंग लैंड फॉर वेरियस पर्पस, कई प्रकार से कह सकते हैं, या कई उसके वेरियस पर्पस थे, यानी कि हम बहुत सारे उपयोगों के लिए वो करता था। बट अर्ली मैन वॉज बेसिकली फूड गेदर बट विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे आदि मानव के समय की बात करते हैं तो उस समय जैसे जैसे इन्होंने कृषि का पता लगाया तो उन्होंने जितने भी पेड़ वगैरह थे वो भूमि से काटना शुरू कर दिया तथा वहाँ पर उसके लिए भोजन प्राप्ति के लिए उन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। उसके अलावा विद द डिस्कवरी ऑफ मेटल दे स्टार्ट माइनिंग एंड विद द डेवलपमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैन हैव चेंज द यूज ऑफ ए लैंड टू फुलफिल द डिमांड्स एंड द नीड्स ऑफ ए ग्रोइंग पॉपुलेशन। इसके अलावा जब मानव ने इसमें पाया कि इसमें कोई मेटल है यानी कोई धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट धातु पाएगी, तो वहाँ पर बहुत सारी माइनिंग मीन क्या होता है, माइनिंग मतलब होता है हमारे माइनिंग
मीन हमारे खाने, यानी खानों को जब पता लगाया तो खाने बनाती। इसके अलावा वहाँ पर विज्ञान और कह सकते हैं प्रौद्योगिकी आदि स्थापना भी की। और इसको है द चेंज ऑफ लैंड द फुलफिल डिमांड्स और द नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। और मानवीय जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई उनकी आवश्यकता भी बढ़ती गई, और उस आवश्यकताओं के बढ़ने के कारण से ही हमारी जो भूमि है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता चला गया। इसके कई प्रकार हो सकते हैं कि हमारे जो भूमि है, द चेंज इन द लैंड यूज्ड आल्सो लैंड, यानी कि हमारी जो भूमि है उसका उपयोग धीरे धीरे हमारे बढ़ता गया। इसी कारण से हम देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने, और जैसे लैंडस्लाइड, सॉइल एरोजन आदि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे सामने क्रिएट होती है। अब इसके फैक्टर्स क्या है कि फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द लैंड यूज, यानी कि हमारी जो भूमि परिवर्तन हो रही है उसके सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली कौन कौन सी हैं। एक तो एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर एरिया, बिल्डिंग रेसिडेंटली हाउस कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग रोड्स एंड डैम, यानी हम कई प्रकार की कृषि करने के लिए हमारी भूमि बनाते हैं, घर बनाने पड़े। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे हमारे हाउस की प्रॉब्लम भी बढ़ती गई। तो उन्होंने क्या किया, जो भूमि थी उसको धीरे धीरे जैसे वन थे उनको काटना शुरू किया और उसमें घर बनाना प्रारंभ कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे लैंड यूज के जैसे परिवर्तन हुआ समय के साथ वैसे बताया गया है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड मीन्स होता है भूसंकलन। भूसंकलन मीन होता है जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक जैसे भूसंकलन को सामान्य रूप से सेल, मलबा या डेल से गिरने वाली मिट्टी के व्रत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि मान लो कोई मलबा है या पत्थर है, जब वह एक चट्टान दूसरी चट्टान से या डाल से गिरने वाली मिट्टी के व्रत, यानी बहुत सारा जैसे एक साथ पहाड़ी क्षेत्रों में एक साथ पत्थर खिसक के नीचे जाता है, या फिर जैसे मान लो कहीं से भूमि, जैसे मान लो रोड से भूमि निकल के चली गई एक तरफ, तो ये भूसंकलन के उदाहरण होते हैं। इसको हम भूसंकलन कहा जाता है। इसके अलावा एक हम बात करें, अगर मान लो कि हमारे जो लैंड कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लैंड का उपयोग तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम है कि उनकी संरक्षण ना, यानी कि उनकी जो भूमि संसाधन का जो संरक्षण है वो इम्पोर्टेंट होना जरूरी है। क्योंकि आने वाला टाइम अगर मान लो हम कंजर्वेशन नहीं करते लैंड का, तो आने वाला टाइम वाले बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो नेक्स्ट, द लैंड अवेलेबिलिटी इज गेटिंग लिमिटेड ड्यू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड ओवर यूज ऑफ लैंड। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। यस, देयर इज अ लार्ज स्केल और फॉरेस्ट, यानी हम कह सकते हैं जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे भूमि का उपयोग भी बढ़ता गया। और जब भूमि कहाँ से प्राप्त होगी? जंगलों से, और जंगलों में जितने भी हमारे पौधे वगैरह थे, पेड़ थे, वो सब काट दिए गए। इसी कारण से प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रिएट होने लगी। और आज हम देखते हैं कई बार हमारे जो इन्वायरमेंट होता है उसमें पॉल्यूशन बहुत हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिस कारण से हमारी लैंड का परिवर्तन भी होता गया। और इसी कारण से अगर हमें बचाना है हमारी भूमि को, तो कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले तो हमें कम केमिकल जो हमारे होते हैं, रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, और वनारोपण करके पौधे उगा के, यानी कि हमें वापस से हमारे पेड़ पौधे उगाना चाहिए, वनों का वापस से बनाना चाहिए। इसके अलावा रासायनिक कीटनाशक जितने भी उर्वरक और विविध उपयोग तथा अतिचारण पर रोक, यानी कि हम जितने भी केमिकल कीटनाशक दवाई का प्रयोग करते हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। क्योंकि इससे हमारी जो लैंड की कह सकते हैं गुणवत्ता होती है या क्वालिटी जो होती है वो धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म होती चली जाती है। इसी कारण से हमारा लैंड कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आज हमने जो पढ़ा वो आपको क्लियर होगा लैंड के बारे में। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी इसी चैप्टर की होगी, हम सॉइल मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी मृदा जो होती है उसके टाइप्स के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में आदि में पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा लैंड के बारे में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको पूरी तरह से ये क्लियर होगा। और नेक्स्ट में हम सॉइल क्लास लेंगे जो कि आपको अच्छे से वो भी समझना है। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।